This class, next topic is group communication in distributed operating system. This is the last concept to explain communication in DOS. ठीक है, 5 concepts है total: OSI, ATM, client server model, RPC, and now the next topic is group communication. Now, what is a group? ग्रुप क्या होता है क्लास? अगर हम नेटवर्क की बात करें, so what do you mean by a group? किस चीज का ग्रुप होगा वहां पे? Group is what? Group is a set of processes that act together in a system. Yes. So Sanjay wrote interconnected nodes and devices. Yes, interconnected nodes को भी हम क्या बोलते हैं? Group बोलते हैं. Group is a connection of multiple nodes. उसको भी आप group बोल सकते हैं, या फिर group is simply a set of processes that act together within a system. क्योंकि ये नोड किस लिए यूज की जा रही है? जो डिफरेंट प्रोसेसेस है उनको प्रोसेस करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए. तो सिंपली ग्रुप इज व्हाट? ग्रुप इज अ सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट एक्ट टुगेदर विद इन अ सिस्टम. ओके, नाउ ग्रुप कम्युनिकेशन. व्हाट इज दिस ग्रुप कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या होता है ये हमको पता है. व्हाट इज द कम्युनिकेशन? द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन. जो हमारा डोस है उसके अंदर कम्युनिकेशन किस फॉर्म में होता है हमें पता है, मैसेज की फॉर्म में. और कम्युनिकेशन है क्या? सिंपली transmission of messages between the two nodes. That is communication. Now, what is this group communication? Group set of processes, communication, transmission of messages. So, what is group communication? It is the process of sending a message from a source node. Source node किसको कह रही हूँ मैं? Sender node को, sender को. ठीक है, from a source node to a set of multiple receiver nodes. ठीक है, यहाँ पे जो हम टर्म यूज करेंगे टू एक्सप्लेन द ग्रुप कम्युनिकेशन, टू टर्म्स विल बी यूज, दैट इज द सोर्स नोड एंड द डेस्टिनेशन नोड. सोर्स नोड हमको पता है कौन सी नोड होती है, जहां से आपका मैसेज सेंड हो रहा है. ठीक है, एंड डेस्टिनेशन नोड जो कि मैसेज जहां पर रिसीव हो रहा है, दैट इज द डेस्टिनेशन नोड. सो ग्रुप कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या है कि जब एक नोड मल्टीपल नोड को, एक सेट ऑफ नोड्स को मैसेज सेंड करती है, उनके साथ कम्युनिकेट करती है, तो उस प्रोसेस को ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं. तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ transmission of message from source node to multiple destination nodes. दैट इज अ ग्रुप कम्युनिकेशन. ये ग्रुप क्रिएट है पूरा आपका, जो रिसीवर नोड्स को ट्रांसमिट हो रहा है एक मैसेज किसी भी एक सोर्स नोड से, उनका पूरा एक ग्रुप है. तो ग्रुप की फॉर्म में, जब इंडिविजुअल ना होके ग्रुप की फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है, तो उस प्रोसेस को हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो इसको सिंपली आप कैसे डिफाइन करते हो? द ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम ए सोर्स नोड टू द मल्टीपल डेस्टिनेशन नोड, दैट इज द ग्रुप कम्युनिकेशन. ठीक है, अब ग्रुप कम्युनिकेशन के जो कुछ मोड्स होते हैं, किस मोड में आपका ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जो ग्रुप कम्युनिकेशन इन सिंपल टर्म्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आपका जो एक एक नोड, यानी कि वन नोड टू वन नोड कम्युनिकेशन ना होके ग्रुप ऑफ नोड्स के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज ग्रुप कम्युनिकेशन. ठीक है, नाउ मोड्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, किस मोड्स में आपका ये होता है? देयर आर 5 मोड्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन. मोड्स ऑफ group communication. First mode, unicast communication. Second is multicast communication. Third is the broadcast communication.
ये जो 3 टाइप्स है ये कॉमन है, सबको पता है, और ये आपका सिंपली वही है, क्वेश्चंस पूछते भी इंटरव्यू में भी सिंपल होता है, क्या यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट मोड है, दैट इज anycast communication. There can be anycast communication over the network, and also there can be netcast communication over the network. So there are 5 modes of communication, group communication, that is it can be of unicast, it can be multicast, broadcast, anycast and the netcast. ठीक है, now what are these 5 modes of communication? अब ये होते क्या है, first of all unicast. uni मतलब single, तो here the communication will be point to point. यूनिकास्ट मतलब जब एक सोर्स नोड होगी आपके पास और एक डेस्टिनेशन होगी, उस कम्युनिकेशन को हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये दिख रहा है कि ग्रुप कम्युनिकेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन की, यानी कि देयर विल बी द मल्टीपल नोड्स जिसके बीच में जो है कम्युनिकेशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिकास्ट जो हम यूज कर रहे हैं, कैसे क्यों यूज कर रहे हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज जो आपका नेटवर्क है, देयर आर मिलियंस ऑफ नोड ओवर द नेटवर्क। ठीक है, अब उस नेटवर्क पे आपके क्या होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बेस्ड ऑन द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और सिमिलर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे इस केस में, यूनिकास्ट के केस में, ये आपका एक ग्रुप है, दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज अनदर ग्रुप। देयर आर 2 ग्रुप्स जो कि मैं अभी यहाँ पे शो कर रही हूँ, वन ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप। अब इस ग्रुप में आपकी मल्टीपल नोड्स हो सकती है, देयर कैन बी, इसमें मैंने लिया 3 नोड्स इस साइड में, यानी कि जो ग्रुप 2 मैं कंसिडर कर रही हूँ, इसमें मैंने क्या ले लिया इधर 4 नोड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिकास्ट होगा, यूनिकास्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि एक नोड का दूसरी नोड के साथ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे जो नोड 1 है ऑफ ग्रुप 1, सपोज दिस इज द नोड 1, this is also node 1 but this is for the group 2, named it as group 1 G1 and this is group 2। तो अब ग्रुप कम्युनिकेशन में अगर मल्टीपल ग्रुप्स के इंडिविजुअल नोड्स आपस में कम्युनिकेट करना चाहती है, तो उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, उस मोड को यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। यूनिकास्ट का सिंपल मीनिंग यही है कि एक नोड एक ही नोड के साथ कम्युनिकेट करती है। देयर इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन वन नोड विद अनदर सिंगल नोड ऑफ अनदर ग्रुप। अब जैसे यहाँ पे ये है G1 G2, अब अगर यहाँ पे क्या होता है ग्रुप कम्युनिकेशन में, अगर नोड 1 को, जो कि G1 की मेंबर है, कोई मैसेज सेंड करना है किसी और नोड को जो कि किसी और ग्रुप का मेंबर होता है, तो उस केस में आपकी हर एक नोड को क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ नोड 1 वांट टू सेंड मैसेज टू नोड 1 ऑफ G2, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द हेड ऑफ G2। जो ग्रुप 2 की हेड नोड होगी उससे वो परमिशन उसको चाहिएगी। अगर वो परमिशन उसको मिलेगी, अगर वो अलाउ करता है, दैट यू कैन सेंड द मैसेज, आफ्टर दैट द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज विल टेक प्लेस। ठीक है, तो यूनिकास्ट सिंपल होता है क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ही, लेकिन अब हम ग्रुप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी एक नोड किसी भी ग्रुप की किसी दूसरे ग्रुप की किसी एक नोड को जब मैसेज ट्रांसमिट करती है, तो उसको आप यूनिकास्ट कम्युनिकेशन बोलते हो। तो यूनिकास्ट में ये जो एरो है, अब यहाँ पे आपको बाई डायरेक्शन शो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि देयर इज अ वन सेंडर नोड एंड वन इज अ रिसीवर नोड, आपको मेन वो शो करना है। तो यहाँ पे जो N1 है वो आपकी क्या कंसिडर की जा रही है, एज अ सोर्स नोड। क्या टर्म आप यूज करोगे, सोर्स नोड। और जो N1 है G2 की, वो आपकी क्या हो रही है, डेस्टिनेशन नोड। अब जरूरी नहीं है कि इस N1 के साथ ही कम्युनिकेट करे, ये G2 की किसी भी नोड के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, बट इसमें क्या है, कंडीशन क्या होती है यूनिकास्ट में, कि एक ही के साथ वो करेगी, चाहे वो N1 के साथ या N2 के साथ या N3 के साथ या फिर N4 के साथ। सो ये क्या है, यूनिकास्ट। तो यूनिकास्ट के लिए आप नोट कर सकते हैं, यूनिकास्ट इज सिंपली व्हाट द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, one node of a group can communicate with another individual node of another group। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट, मल्टी मतलब हमको पता है, मल्टी मीन्स मैनी। सो फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन ए सोर्स नोड कैन सेंड मैसेज टू मल्टीपल नोड्स। फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन क्या होगा कि जो सोर्स नोड है वो मल्टीपल नोड्स को मैसेज ट्रांसमिट कर सकती है। होगा हर एक केस में यही कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ट्रांसमिशन करना है मैसेजेस का या कम्युनिकेशन करना है, तो परमिशन होनी चाहिए हर एक ग्रुप के पास आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको मल्टीकास्ट शो करना है, तो मैं सपोज नेटवर्क में टोटल अभी 5 नोड्स आपको शो किए। जो ये एक सिंगल नोड है, दिस इज सपोज अ सोर्स नोड, और यहाँ पे ये जो नोड्स मैंने ड्रॉ किया, दैट इज सपोज दीज आर द डेस्टिनेशन नोड, एंड दिस इज वन ग्रुप
ये एक ग्रुप है एंड दिस इज द अनदर ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप में भी आपकी जरूरी नहीं है कि एक सिंगल नोड और ग्रुप, ऑब्वियसली आपकी मल्टीपल नोड से मिलके बनेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2 नोड्स ले लिया, ठीक है। मल्टीकास्ट कैसे हो रहा है यहाँ पे, ये जो एक नोड है ये सभी नोड्स को नहीं सेंड कर रही दूसरे ग्रुप की, सिर्फ मतलब ये कह सकते हैं आप मैनी मल्टीपल नोड्स को सेंड कर सकती है। इट कैन कांट सेंड मैसेज टू ऑल द नोड बट इट कैन सेंड मैसेज टू मेनी नोड्स एट द सेम टाइम, दैट इज मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। जैसे इसने एक मैसेज प्रिपेयर किया, दिस इज द नोड 1 सॉरी। अब ये मैसेज क्या है, ये एक ही टाइम पे जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 की 3 नोड्स को मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो जब आपको मल्टीकास्ट का शो करना है, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन, तो आप कैसे शो करोगे, 2 ग्रुप आप ड्रॉ करेंगे। 2 ग्रुप में जिस भी ग्रुप को मैसेज रिसीव करना है उस ग्रुप की हर एक नोड के साथ आप वो लिंक शो नहीं करोगे, बल्कि कुछ नोड्स के साथ आपको शो करोगे, ठीक है। और मल्टीकास्ट में क्या है कि एक ही टाइम पे इन सभी नोड के पास डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पे नोड 1, नोड 2, और जब भी आप एग्जांपल दोगे यू हैव टू स्पेसिफाई द लेबल फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन। अगर हमको ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल देना है डायग्रामेटिकली, तो यू हैव टू ऑल्सो मेंशन द लेबल्स ऑन ऑल नोड्स, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास डेस्टिनेशन नोड्स है, नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4, एंड दीज आर द सोर्स नोड। सोर्स नोड ऑब्वियसली सोर्स नोड हम वही बनाएंगे जिसको मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो इस वाले ग्रुप के मेंबर को भी मैसेज ट्रांसमिट करना था, ग्रुप 2 के मेंबर्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस S1 will take permission from the head of the group 2, head node of the group 2. After that permission it can send messages to the multiple nodes of a network. तो ये आपका क्या बन गया, मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। सो मल्टीकास्ट इज नोन एज, ये जो सिंपली मैं ऊपर लिख रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट, और मल्टीकास्ट के लिए हम लिखते हैं 1 to many। ये एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन से होते हैं। 1 to many कम्युनिकेशन कौन सा होता है आपका, मल्टीकास्ट। या पॉइंट टू पॉइंट है तो वो कौन सा होता है आपका, यूनिकास्ट। नेक्स्ट इज द ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट को हम बोलते हैं 1 to all, ब्रॉडकास्ट कर देना, मतलब यहाँ पे जो आपका मैसेज है वो जितनी भी नोड्स होंगी वहां पे उस ग्रुप की उन सभी नोड्स को ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे सपोज S1 है, अगर मुझे इसी को ही ब्रॉडकास्ट में शो करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली दिस S1 will transmit the message to all the nodes over the network। जिसके लिए वो मैसेज होगा वो उसको एक्सेप्ट करके प्रोसेस कर देगी, जिसके लिए वो मैसेज नहीं होगा सिंपली वो मैसेज को ड्रॉप कर देगी, ठीक है। ये ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट में मतलब क्या है कि एक बार तो सभी के पास ही वो मैसेज रिसीव होता है, जितनी भी नोड्स आपके नेटवर्क में कनेक्टेड है। अभी मैंने जस्ट यहाँ पे कितनी नोड्स ली हैं, 5 नोड्स ली हैं। तो ये आपको अगर ब्रॉडकास्ट शो करना है तो यू हैव टू शो द कम्युनिकेशन विद ऑल दी नोड्स। सो दिस इज द सेंडर नोड, क्योंकि ये आपका मैसेज क्या है, ट्रांसमिट कर रही है। दिस इज द सेंडर नोड, और सोर्स नोड SN जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन नोड। सो ये डेस्टिनेशन नोड है या फिर आपकी रिसीवर नोड है। तो दिस इज DN1, DN2, DN2 means destination node 2 here, DN3 destination node 3, and this is DN4 destination node 4. So for broadcast you have to show the link or communication with all the nodes, and for multicast you have to show the communication with many nodes, not to all, and for unicast you have to show communication link between one node, 1 and 1, 1 to 1, ठीक है। अब रेस्ट ऑफ द 2, फर्स्ट 3 मेन है आपके, जो मेनली आपके एग्जाम में आते हैं। रेस्ट 2 है एनीकास्ट और नेटकास्ट। वो क्या होता है, देखो एनीकास्ट कम्युनिकेशन, एनीकास्ट में क्या है, a node will send a message to the nearest node and also which should be identical to the source node। जो हमारे पास यहाँ पे एनीकास्ट होता है कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है कि एक सोर्स नोड कौन है, जो मैसेज सेंड करना चाह रही है, ठीक है। तो सोर्स नोड क्या करेगी, मैसेज सेंड करेगी किस नोड को, जो कि उसके नियरेस्ट होगी। सोर्स नोड will send a message to its nearest node, but condition here is what, जिस नोड को, नियरेस्ट नोड को मैसेज सेंड कर रही है, it should be identical to the source node। That is a condition for anycast communication, ठीक है। तो anycast में 2 important points है। First of all, the node should be the nearest,
एंड सेकंड पॉइंट इज जो भी हमारी नियरेस्ट नोड होगी उनमें से जो आइडेंटिकल होगी सोर्स नोड की उसी को ही वो डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। आइडेंटिकल नोड का मतलब क्या है यहाँ पे कि दैट आर वर्किंग ऑन द सेम सेट ऑफ टास्क एंड दैट आर वर्किंग बाय यूजिंग द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज। जो भी यहाँ पे रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सबकी सिमिलर होगी, तो जिसकी भी सिमिलर होगी और जो उसके सबसे पास होगी वो उसी को ही मैसेज ट्रांसमिट कर सकती है एनीकास्ट कम्युनिकेशन में। ठीक है, सो एनीकास्ट कम्युनिकेशन को भी आप डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सपोज दिस इज द सेंडर नोड, हियर इज द डेस्टिनेशन नोड्स, ये हमारे पास डेस्टिनेशन नोड्स है। दिस इज द सोर्स नोड। इधर से भी आप कोई भी सोर्स नोड ले सकते हैं। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन आप शो कर रहे हैं बिटवीन द ग्रुप्स भी आप शो कर सकते हैं या विद इन अ ग्रुप भी आप पे कम्युनिकेशन शो कर सकते हैं। ठीक है, बिटवीन द ग्रुप है जैसे G1 G2 इस टाइप से आपका ग्रुप है। सो एनी कास्ट में जैसे सपोज दिस इज द सोर्स नोड, सोर्स नोड 1। अब इसके नियरेस्ट जो है सपोज दिस इज, ये आपका, ये मैंने थोड़ा सा सेपरेट बन ड्रॉ किया है। दिस इज द नियरेस्ट नोड टू दिस S1। S1 का जो नियरेस्ट नोड्स है वो ये फर्स्ट टू नोड्स है दूसरे ग्रुप की। ठीक है, अब इन दोनों नोड्स को वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने आइडेंटिफाई किया कि नियरेस्ट कौन सी नोड्स हैं जो नेटवर्क में एडजेसेंट होती है, मेनली वो नियरेस्ट आपकी कंसिडर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए सपोज नियरेस्ट नोड्स हैं, बट ये डेटा कब सेंड करेगी, इसको ट्रांसमिट कब करेगी, जब ये चेक करेगी कि इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिकल नोड है टू दिस सोर्स नोड। अब सपोज इससे पहले ये इसको पढ़ता है, मतलब कि ये ज्यादा नियरेस्ट है, मोर नियरेस्ट टू दिस सोर्स नोड 1, बट इट इज नॉट आइडेंटिकल टू दिस सोर्स नोड 1 एंड दिस नोड इज आइडेंटिकल टू दिस सोर्स नोड 1। तो जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो कहाँ होगा, टू दिस नोड। तो नियरेस्ट नोड में से भी उसको ये सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी नोड उससे आइडेंटिकल है। तो ये सपोज मैं यहाँ पर डेस्टिनेशन नोड 2 इसका नेम दे देती हूँ। तो जो कम्युनिकेशन होगा एनी कास्ट के केस में वो किसके साथ होगा नाउ, विद दिस DN2। सो इसके साथ आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द डॉटेड बाय, क्योंकि इसके साथ ये कम्युनिकेट नहीं करिए बिकॉज इट इज नॉट आइडेंटिकल टू द SN1, बट दिस DN2 is the node that is identical to this S2, SN1, and this is the node. These both nodes, these both nodes are nearest nodes to SN1, but जो आपकी डेस्टिनेशन नोड 1 है is not identical। ठीक है, देन इन दैट केस वो क्या करेगी, DN2 को मैसेज सेंड कर देगी। अब यहाँ पे एनी कास्ट में और एक और कंडीशन क्या है कि एक ही को सेंड करेगी। अब सपोज नियरेस्ट यहाँ पे 3 होती, अब 3 में से ये जो रेस्ट ऑफ द 2 है, सपोज DN2 और DN3, ये इसकी क्या होती, आइडेंटिकल नोड्स होती। तो जो इन दोनों में से भी जो ज्यादा नियरेस्ट होगी वो उसी को ही डेटा सेंड कर सकती है, यानी कि एक ही नोड पे वो डेटा ट्रांसमिट कर सकती है। अगर किसी भी नोड की नियरेस्ट नोड वो 3 कंसिडर कर रही है और 3 की 3 ही आइडेंटिकल है, यानी कि आइडेंटिकल टू द सोर्स नोड है, बट उन तीनों में से भी वो एक ही नोड को डेटा ट्रांसमिट करेगी, और वो एक नोड कौन सी होगी, जो उसको सबसे ज्यादा पास होगी। ठीक है, दैट इज एनीकास्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट जो है लास्ट, नेटकास्ट। नेटकास्ट इज सिमिलर टू द मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। नेटकास्ट जो होता है वो सेम मल्टीकास्ट के जैसा होता है। मल्टीकास्ट के जैसा मतलब कि जो नेटकास्ट कम्युनिकेशन है हमारे पास, इन दिस वी कैन ऑल्सो हैव अ सिंगल sender, single source node that can transmit message to the multiple destination nodes. That is a netcast. But what is the difference between both multicast and netcast? Both are known as one to many. ये आपकी नोड है, सपोज थ्री नोड्स ये मैंने कंसिडर किया यहाँ पे। दिस इज द सोर्स नोड एंड दिस इज, हेयर इज द मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। क्यों, क्योंकि मैंने 3 टोटल लिए डेस्टिनेशन साइट पे, और जहाँ पे 2 के साथ यहाँ पे क्या शो किया है, कम्युनिकेशन। अब क्या है नेटकास्ट में, क्या होगा, जो SN1 है इट कैन ट्रांसमिट मैसेज टू मल्टीपल नोड्स ऑफ अनदर ग्रुप। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ इसको डेस्टिनेशन नोड 1, डेस्टिनेशन नोड 2, डेस्टिनेशन नोड 3। ठीक है, ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया था मल्टीकास्ट का वो भी आपका सेम है ये।
दिस इज मल्टीकास्ट। लेकिन डिफरेंस क्या है? For multicast communication, the data can be transmitted at the same time from a single source to multiple destination nodes. So here you can also represent the time interval that जो t1 हमारे पास अभी एट प्रेजेंट सपोज टाइम है, तो t1 टाइम सेकेंड पे ही आपका जो डेटा है s1 से वो ट्रांसमिट हो रहा है तीनों को, n1 n2 और n3 को। लेकिन यहाँ पे जो नेटकास्ट होता है, यहाँ पे डेटा मल्टीपल नोड को ट्रांसमिट किया जा सकता है, बट वो सेम टाइम पे नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका t1 टाइम सेकंड पे अगर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है s1 से dn1 डेस्टिनेशन नोड 1 को, तो डेस्टिनेशन नोड 2 को कब सेंड होगा? किसी और टाइम पीरियड पे, यानी कि जब ये सेंड हो रहा है t1 पे, एट द सेम टाइम वो डेटा या S1 मैसेज ट्रांसमिट नहीं कर सकती किसी और नोड को। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है नेटकास्ट और मल्टीकास्ट का। दोनों को ही हम वन टू मेनी कहते हैं, बट जो मल्टीकास्ट होती है उसके साथ आप एक टर्म क्या ऐड करोगे? दैट द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम। फॉर netcast you will use a term there will be one to many communication but not at the same time. At the different time periods a node can transmit message to the multiple destination nodes. ठीक है, तो ये आपके 5 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। यूनिकास्ट इज पॉइंट टू पॉइंट, मल्टीकास्ट इज वन टू मेनी, ब्रॉडकास्ट इज नोन एज वन टू ऑल, एनीकास्ट इज नोन एज, क्या कहेंगे हम एनीकास्ट को? वन टू द नियरेस्ट एंड आइडेंटिकल नोड। एंड नेटकास्ट में हम क्या बोलते हैं? वन टू मेनी बट नॉट एट द सेम टाइम। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। दीज आर द मोड्स, दैट इज 5 मोड्स आर हियर। नाउ द टाइप्स ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। There are 3 types of group communication. What are these types? First is one to many. Second is many to one. Third is many to many. Okay. So the type of group communications are one to many. It can be many to one and also many to many. अब यहाँ पे जो 2 के लेफ्ट पार्ट है वो हमेशा किसके लिए रहेगा? सोर्स के लिए। 2 का जो राइट पार्ट है वो ऑलवेज किसके लिए रहेगा? रिसीवर के लिए। यानी कि जो फर्स्ट केस है आपका वन टू मैनी कम्युनिकेशन, इस केस में क्या होगा? देयर विल बी अ सिंगल सोर्स नोड दैट विल ट्रांसमिट मैसेज टू मैनी डेस्टिनेशन नोड्स, यानी कि रिसीवर नोड यहाँ पे मैनी है। सेकेंड केस जो होता है आपका मेनी टू वन, इन दिस केस जो सोर्स है वो ग्रुप में है, यानी कि जो मेनी हमारे पास सोर्स नोड्स है, वी हैव मेनी सोर्स नोड्स दैट विल ट्रांसमिट मैसेज टू अ सिंगल रिसीवर नोड। ठीक है, लास्ट जो है मेनी टू मैनी में दोनों ही आपके मल्टीपल हो सकते हैं। देयर कैन बी मल्टीपल सेंडर हु आर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस टू मल्टीपल रिसीवर्स। ठीक है, तो ये 3 टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। फर्स्ट अब स्टार्ट करो वन टू मैनी कम्युनिकेशन। It means a single source will transmit a message to the multiple nodes. वन टू मैनी क्या है यहाँ पे? मल्टीकास्ट, सिंपल कि एक नोड जो है आपका वो मल्टीपल नोड्स को मैसेज ट्रांसमिट कर सकती है। जब भी आप ग्रुप कम्युनिकेशन के डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, यू हैव टू मेक अ ग्रुप फॉर दी मल्टीपल नोड्स। दिस इज वन ग्रुप, दिस इज अनदर ग्रुप, दिस इज द वन नोड ऑफ दिस ग्रुप दैट इज ट्रांसमिटिंग मैसेजेस, जो भी हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, दिस, and it is transmitting to the 3 nodes. This is the group 1, this is the group 2. ठीक है, this is the sender node, source node आप जिसको बोल सकते हैं, this is the destination node. ये सभी क्या है आपकी destination node? First of all, that was the destination node 1, it is node 2, it is node 3 and it is node 4. ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टू मैनी कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि जो ग्रुप 1 है यहाँ पे एक नोड तो होगी नहीं, वहाँ पे कैन बी मल्टीपल नोड्स, तो 3 नोड्स यहाँ पे लिए।
out of these 3 nodes जो middle node है that want to communicate with the 3 nodes of another group G2. So for communication, first of all it should have permission to transmit the messages to the desired node. और वो permission किससे लेनी होगी? From the head node of the group 2. So for one to many communication, the first point that you need to remember that there will be the one source node that will transmit message to many nodes या फिर multiple receiver nodes. ठीक है. Secondly, for communication के लिए source node should have permission. Here the source node should have permission for transmission of messages. ठीक है. अगर परमिशन मिलती है, दोनों ही केस होते हैं यहाँ पे. परमिशन कैन बी ग्रांटेड और कैन बी डिनाइड. अगर डिनाइड होगी तो ऑब्वियसली कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा इनके बीच में, और अगर परमिशन ग्रांट हो जाएगी यानी किसको परमिशन मिल जाएगी, आफ्टर दैट ओनली कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस बिटवीन दिस सोर्स नोड एंड दीज नोड्स. ठीक है. नेक्स्ट होता है यहाँ पे जो वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है, वो किसी भी फॉर्म में इंप्लीमेंट हो सकता है. देयर आर 2 फॉर्म्स बाय विच दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. ठीक है. वो 2 फॉर्म्स क्या होती है यहाँ पे, वन टू मेनी का ही चल रहा अभी ये कंसेप्ट आपका. फर्स्ट इज द क्लोज्ड ग्रुप and open group communication. The communication can be in the form of closed and open group communication. Secondly, the communication can be in the form of peer-to-peer and hierarchical communication. ठीक है. वन टू मेनी के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेंडर और मेनी रिसीवर है. दूसरा क्या है कि ये 2 फॉर्म्स यूज करता है जिसके हेल्प से यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है. फर्स्ट इज अ क्लोज्ड ग्रुप एंड ओपन ग्रुप. व्हाट इज क्लोज्ड ग्रुप कम्युनिकेशन? इन क्लोज्ड ग्रुप, नाम से ही क्लियर है देखो, आई थिंक क्लोज्ड ग्रुप इट मींस ओनली अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप कैन सेंड मैसेजेस टू द डेस्टिनेशन नोड. यानी कि अगर यहाँ पे क्लोज ग्रुप कम्युनिकेशन है तो जीवन एक ग्रुप क्रिएट हुआ जिसमें कि 3 नोड है. अब ये जो एसएन नोड है जो कि मैसेज ट्रांसमिट करना चाहती है, क्लोज ग्रुप के केस में वो सिर्फ इसी ग्रुप के मेंबर्स को मैसेज ट्रांसमिट कर सकती है. यानी कि यहाँ पे जो एसएन नोड है, इट कैन ट्रांसमिट मैसेज टू द नोड अबव इट एंड टू द नोड बिलो इट. इट कैन नॉट सेंड मैसेजेस टू द नोड्स ऑफ अनदर ग्रुप. दैट इज द क्लोज ग्रुप. ठीक है. ओपन ग्रुप इससे अपोजिट है. सिंपली अभी जो मैंने यहाँ पे कम्युनिकेशन शो किया वन टू मैनी का, ये ओपन ग्रुप में शो किया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप कैन सेंड और कैन ट्रांसमिट मैसेज टू द अनदर मेंबर्स ऑफ अ अनदर ग्रुप. यानी कि G1 G2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. इट मींस ये ओपन ग्रुप कम्युनिकेशन है. यहाँ पे एक ग्रुप का मेंबर दूसरे ग्रुप के मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है. तो इसके लिए बस हमें क्या चाहिए, ओपन ग्रुप के लिए अभी बताया था कि परमिशन चाहिए. जो विद इन ए ग्रुप कम्युनिकेशन है, फॉर दैट देयर इज नो नीड टू टेक परमिशन, क्योंकि वो आपस में ही कम्युनिकेट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे भी वन टू मेनी हो सकता है. ये जो एसएन है ये बाकी की 2 नोड्स को भी डेटा ट्रांसमिट कर सकती है. ठीक है. वन टू मेनी की बात चल रही है ना आपकी. और दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे ओपन ग्रुप है तो वन टू मेनी कम्युनिकेशन है, तो एक यहाँ पे सेंडर नोड रहेगी और मल्टीपल रिसीवर नोड होगी. लेकिन वो मल्टीपल रिसीवर नोड जो होगी वो किसी और ग्रुप की भी हो सकती है. ठीक है. So closed group in simple terms, the communication within a group, and open group is communication between the groups. For open group communication, a sender should have permission from the receiver group head node. Okay. Next type है here, that is peer-to-peer and hierarchical communication. पीयर टू पीयर हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. पीयर टू पीयर क्या होता है, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन. जैसे कि यूनिकास्ट की तरह. पीयर टू पीयर किसकी तरह से हो गया, आप भी लगा सकते हो यूनिकास्ट, जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो रहा है. जैसे यहाँ पे जो सेंडर नोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कम्युनिकेटिंग विद दिस destination node, at another time it is communicating with this second node, third node. इस टाइप से अगर कम्युनिकेशन है पीयर टू पीयर, तो उसमें होता क्या है, मेनली कोई एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं होता. पीयर टू पीयर के केस में, पीयर टू पीयर के केस में हर एक नोड जो है
अगर किसी टाइम पे ये सेंडर नोड बन रही है तो एट द नेक्स्ट टाइम ऐसा भी हो सकता है कि ये सेंडर नोड हो और ये डेस्टिनेशन नोड हो। मतलब सिंपल है कि जो डेटा ट्रांसमिट करी है वो सेंडर नोड होगी और जो डेटा रिसीव करी है वो डेस्टिनेशन नोड होगी। तो पीयर टू पीयर के केस में इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा सभी नोड्स के बीच में, ठीक है। और वहां पे जो हर एक नोड है उनका खुद पे क्या है, मतलब आप कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल है। यहाँ पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है अलग से कि जो उसको पूरे को आपस में कंट्रोल कर रहा हो। जैसे यहाँ पे एसएन था, यहाँ पे वन टू मैनी से कम्युनिकेशन करना है, वन टू मैनी कम्युनिकेशन करना है तो ये क्या करिए, तीन नोड को डेटा ट्रांसमिट करिए। अगर आपका यहाँ पे पीयर टू पीयर हो रहा है तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर SN1 इसके साथ कम्युनिकेट करिए तो दोनों आपस में खुद को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं सारा प्रोसेस कम्युनिकेशन का। ऐसे ही SN2 टू के साथ कर रही है तो ये सेल्फ कंट्रोल है, 3 के लिए भी सेल्फ कंट्रोल है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बात हो रही है हायरार्किकली, इससे अपोजिट है। यहाँ पे एक सेंट्रल कंट्रोल होगा। जैसे कम्युनिकेशन वन टू में नहीं है, सोर्स नोड डेटा ट्रांसमिट करेगी इन तीनों नोड को, लेकिन देयर विल बी आउट ऑफ दिस 4 नोड देयर विल बी अ सिंगल नोड दैट विल एक्ट एज अ सेंट्रल नोड। और सेंट्रल नोड का हमें काम पता है कि सेंट्रल नोड क्या करती है, सिंपली जो हमारा कम्युनिकेशन है बिटवीन ऑल दी नोड्स उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। सो आउट ऑफ दीज फॉर्म्स जो मोस्ट बेटर कंसिडर की जाती है दैट विल बी द हायरार्किकल फॉर्म। क्यों कंसिडर की जाती है ये बेटर, क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीपल डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, ओनली देयर विल बी अ सिंगल डिसीजन मेकिंग। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल कंट्रोल है, एक ही नोड है जो कि बाकी सभी का कम्युनिकेशन कंट्रोल करती है। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के नेटवर्क को हैंडल करना ज्यादा इजी होता है बजाय कि ऐसे कि जिसमें सभी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। तो हायरार्किकल जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनमें कौन सा आपका बेटर होता है, हायरार्किकल कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा होता है। क्यों होता है, क्योंकि देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोल दैट विल कंट्रोल द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल अदर नोड्स, ठीक है। इन द पीयर टू पीयर देयर इज नो सेंट्रल कंट्रोल, ऑल द नोड्स एक्ट एज और ऑल द नोड्स विल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर कम्युनिकेशन, ठीक है। ये वन टू मैनी है। वन टू मैनी में दो फॉर्म्स जो है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्लोज और ओपन ग्रुप का भी आपका एमसीक्यू हो सकता है। क्लोज सिंपली था कि only a member can send the message to the another node. Open में any member can send message to the other member of another group. Next देखो, next type of communication many to one. Many to one अभी आपको क्या बताया, many means यहाँ पे अब इस केस में जो आपकी सेंडर है, सोर्स नोड है, वो ज्यादा होगी, वो many होगी, लेकिन जो रिसीविंग नोड है, रिसीवर नोड है, वो आपकी एक ही होगी। Second type is many to one. Suppose there is a, these are the sender nodes of a group. ये आपकी sender nodes हैं, 3 sender nodes हैं, and there is a receiver node. This is group 1, this is group 2. हमें क्या show करना है, many to one. तो this is a node, 3 nodes, दोनों में मैंने 3 nodes लिए हैं, इसको मैं नाम दे देती हूँ S1 source node 1, this is S2 source node 2, and this is S3 that is source node 3, and these are the receiver nodes. अब मैं इसको receiver node consider कर लेती हूँ, R1 R2 and R3. अब many to one simply है क्या, many sender and one receiver. Then how will you represent this, S1 S2 S3, 3 लिए. Now all these three suppose want to communicate with this receiver too. So this is what the many to one communication. But इसमें क्या होता है, इसमें भी आपकी 2 forms होती है. कैसी 2 form होती है, there can be a selective receiver and also there can be non-selective receiver. Now what is the selective receiver and non-selective receiver? देखो सेलेक्टिव रिसीवर के केस में क्या होगा, जो रिसीवर है यानी कि जैसे R2 है, R2 ये बताएगा आपके नेटवर्क को दैट इट only want to receive message from that particular sender. जैसे ये ग्रुप 2 है आपका, ग्रुप 1
2 ग्रुप्स है यहाँ पे, ग्रुप 1 ग्रुप 2। अब फॉर मेनी टू वन कम्युनिकेशन के लिए R2 को स्पेसिफाई करना होता है रिसीवर नोड को कि उसको कौन सी नोड से मैसेज रिसीव करना है। अब अगर उसी नोड से मैसेज रिसीव होता है तो ही वो एक्सेप्ट होता है और उसको वो प्रोसेस करते हैं, और अगर उसके अलावा किसी नोड से वो रिसीव करता है जिसको उसने स्पेसिफाई नहीं किया तो उससे जो भी मैसेज आएगा वो R2 रिसीव नहीं करता, उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो सेलेक्टिव रिसीवर अगर वहां पे कंसेप्ट यूज हो रहा है तो सेलेक्टिव रिसीवर के केस में क्या होगा, देयर विल बी ओनली अ सिंगल सेंडर। उस टाइम पे वो सिंगल सेंडर का ही यूज करेगा, और वो सेंडर वो होगा जो R2 बताएगा नेटवर्क को दैट आई ओनली वांट टू कम्युनिकेट विद दिस सेंडर, दैट इज सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव में क्या है, नॉन सेलेक्टिव के केस में भी R2 जो होता है वो सेंडर्स का बताता है नेटवर्क को दैट आई वांट टू रिसीव मैसेज फ्रॉम दिस सेंडर। बट यहाँ पे क्या होता है, देयर विल बी सेट ऑफ सेंडर्स। यहाँ पे जो मैंने सपोज ये जो कम्युनिकेशन शो किया है मेनी टू वन, ये नॉन सेलेक्टिव है। नॉन सेलेक्टिव है मतलब कि यहाँ पे सेट ऑफ सेंडर्स है S1 S2 S3, और ये S1 S2 S3 R2 को कब मैसेज सेंड कर सकते हैं, तब जब R2 ने इनको परमिशन दी हो, दैट R2 ने स्पेसिफाई किया नेटवर्क पे कि दैट आई वांट टू कम्युनिकेट विद दिस S1 S2 S3। अब इसके अलावा भी सपोज कोई नोड है यहाँ पे S0, 4 नोड्स है इस ग्रुप में, और 4 नोड्स को फर्स्ट नोड जो S0 है इसको R2 ने स्पेसिफाई नहीं किया कि मतलब ये नहीं चाहता इसके साथ कम्युनिकेट करना, तो ये इसको मैसेज नहीं भेज सकते। ठीक है, ये सिर्फ किस कौन से नोड का मैसेज रिसीव करेगा, जिसको ये बताएगा कि हाँ मुझे इसी नोड से ही मैसेज रिसीव करना है। तो ये होता है सेलेक्टिव एंड नॉन सेलेक्टिव। अगर सेलेक्टिव शो करना है तो आप एक ही सेंडर शो करोगे, सेलेक्टिव में एक ही स्पेसिफिक सेंडर होगा जिससे वो मैसेज आपस में ट्रांसमिट करेंगे। नॉन सेलेक्टिव में क्या है कि सेट होगा पूरा सेंडर्स का, तो जिस मतलब ये है कि जो आपका मेनी टू वन होता है उसमें रिसीवर जो होता है वो स्पेसिफाई करता है कि मुझे इसी सेंडर के साथ कम्युनिकेट करना है, और जिसको वो स्पेसिफाई करता है उसी के साथ ही कम्युनिकेशन फिर आगे कंटिन्यू रहता है। इसमें 2 केस होते हैं, क्या, सेलेक्टिव जिसमें कि एक ही सेंडर वो बताता है, और नो सेलेक्टिव वो सेट ऑफ सेंडर्स को स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है, दैट इज मेनी टू वन। लास्ट जो है आपका वो क्या है, many to many। many to many सिंपल है, देयर विल बी मल्टीपल सेंडर एंड मल्टीपल रिसीवर्स। सो many to many का कॉन्सेप्ट जो है वो कल स्टडी करते हैं, अभी आप अटेंडेंस दो। गुरुदयाल, गुरुदयाल नो, हिमांशु, ऋतिक, जैपनीत, यस क्लास, कदम, करमवीर, करमवीर, कुमार वैभव, लवेश, मनीष, मनीष 68, मोहम्मद सर्वे आलम, यस मैम। ओके, समीर, प्रेजेंट मैम। ओके, मोहित, मुस्कान, मुस्कान प्रेजेंट मैम। मुस्कान प्रेजेंट, नीरू, नीरू प्रेजेंट मैम। ओके, निखिल अग्रवाल, निखिल अग्रवाल, निखिल बर्मन, निखिल नेक्स्ट Yes, ma'am. ओके, I'm 75. 75, 76, निखिल, निष्ठा, प्रेजेंट मैम। ओके, निशु 78, नितिन, पवन कुमार, पीयूष, प्रशांत, प्रतीक, यस मैम। प्रशांत, हाँ जी मैम। ओके 83। ओके, प्रतीक, प्रियंका, राहुल 88, राहुल 89 एंड राहुल